स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.4 करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्नों के हल करने के पहले आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं जो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्याएं क्या है? वैसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0, तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के बारे में हम बात करें तो ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। पहला जो है वो है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा जो है वो है अशांत दशमलव प्रसार। अब ये शांत दशमलव प्रसार जो है ये भी दो तरह का है। एक है अशांत आवृत्ति और दूसरा है अशांत अनावृत्ति। पहला जो है दशमलव प्रसार वो है शांत। तो शांत दशमलव प्रसार हम किसे कहेंगे? यानी जिस संख्या का दशमलव निरूपण सीमित हो, यानी जिस संख्या का दशमलव प्रसार सीमित हो तो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। जैसे 1/2 यानी 0.5 इसका जाएगा। फिर दूसरा है 1/4, इसको 4 से 1 में भागा देंगे तो कितना आएगा? 0.25। यानी दशमलव के बाद एक निश्चित अंक के बाद ये समाप्त हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। दूसरा है अशांत। अशांत दशमलव प्रसार क्या है कि जिस संख्या का दशमलव प्रसार असीमित हो, यानी जिस संख्या का दशमलव प्रसार असीमित हो, जैसे 1/3, 3 से 1 में अगर डिवाइड करते हैं कितना आएगा? 0.333, यानी इस तरह से चलता जाएगा। दूसरा उदाहरण के लिए है 0.360, 3600, 36000, इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो संख्याएं हैं वो अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? 1/2 में क्या देख रहे हैं कि 0.5 है, यानी यहाँ दशमलव प्रसार एक अंक के बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है, अर्थात दशमलव प्रसार एक निश्चित अंक तक ही जाता है। तो इस प्रकार के दशमलव जो प्रसार है क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1/4 जो है में इसमें क्या है कि यहाँ दशमलव प्रसार 2 अंक के बाद 2-5 अंक के बाद क्या होता है? समाप्त हो जाता है, अर्थात दशमलव एक प्रकार प्रसार जो है निश्चित अंक तक ही जाता है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन अगर इस उदाहरण में आप 1/3 में देख सकते हैं कि अगर एक जो एग्जाम्पल है 1/3, तो इस तरह के दशमलव प्रसार जो एक या एक से अधिक का पुनरावृत्ति होती है, तो इस तरह के दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ना ही पुनरावृत्ति होती है और ना ही एक निश्चित अंक के बाद ये समाप्त होती है, तो ये भी संख्या क्या होगी? अशांत दशमलव प्रसार होगी। तो इसमें दो उदाहरण है। 1/3 इक्वल कितना गया? 3 से अगर भागा में दिए तो कितना? 0.333, यानी दशमलव के बाद इस जो अंक है इस अंक का पुनरावृत्ति होती है, तो इसको हम लोग बोल देंगे अशांत आवृत्ति। क्या होगा? ये अशांत आवृत्ति। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 0.360, फिर 3600 हो रहा है, फिर 36000 हो जा रहा है, यानी दशमलव के बाद अंक का जो है वो पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देखे? हम लोग यहाँ एक लंबी भाग प्रक्रिया द्वारा हम बता पाए कि यह दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत आवृत्ति है या अशांत अनावृत्ति है। अभी हम एक ऐसा प्रक्रिया के बारे में जानेंगे जो लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही सिर्फ परिमेय संख्या को देखकर हम बता सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है या अशांत अनावृत्ति का है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे प्रमेय 1.5। तो प्रमेय 1.5 के बारे में हम समझते हैं कि माना x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, x एक ऐसी परिमेय संख्या है
जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, तब x को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सअभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का है, जहां m कोई ऋणेतर पूर्णांक है। यानी परिमेय संख्या 1.5 कहती है कि कोई भी संख्या x अगर हम परिमेय संख्या को मानते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब क्या होगा कि x को हम p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q एक सहाभाज्य संख्या होगा तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का होगा, जहां n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस प्रमेय में हम समझ लेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है। तो ऋणात्मक पूर्णांक है ऋणेतर पूर्णांक, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर अर्थात नेगेटिव ना हो, यानी जो पूर्णांक हो, इसका मतलब हो गया कोई पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो, है ना, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा, इसी को बोलते हैं ऋणेतर पूर्णांक। तो ऋणेतर यानी n और m क्या है, ऋणेतर पूर्णांक, यानी वह नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव पूर्णांक नहीं है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी q का जो अभाज्य गुणनखंड, q का अगर अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप में का है ना, जहां n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। आगे है परिमेय संख्या 1.6। इसमें कहता है कि मान लीजिए x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2n × 5m के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, है ना। इसको हम लोग उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण ले लेते हैं 13/31/25। अब देखिए इसका जो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या क्यों है, सबसे पहले इसको देखेंगे। सबसे पहले कि ये परिमेय संख्या है, यहाँ ऊपर में 13 है और यहाँ कितना है 31/25। तो 31/25 है, तो ये जो दोनों संख्याएं अंश और हर संख्याएं जो एक के अलावा और किसी संख्याओं से विभाजित नहीं हो रही है ना। अब क्या करेंगे, इसका हर का जो है हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकलेगा, 5 से निकलेगा, 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से निकालेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, फिर 5 से 5 × 5 = 25। तो कितना आ रहा है 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी इसको लिख सकते हैं 13/5 पर पावर 5। अब यहाँ हम इसको 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या का जब घात 0 हो जाता है, 3 का घात 0, 4 का घात 0, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो देखिए यहाँ जो है, ये जो हर जो है ये क्या है 2n, अगर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ n बराबर हो जाएगा 0 और m बराबर हो जाएगा, यहाँ n बराबर हो जाएगा 0 और m बराबर हो जाएगा, मान लीजिए कितना हो गया है 5 हो गया, है ना। यानी यह जो है 2n और 5m के रूप का है, यही आता है कि यदि x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या ऐसी है जो q 2n और 5m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, यही प्रमेय 1.6 कर रहा है कि कोई भी संख्या, परिमेय संख्या जिसका जो q है वो 2n और 5m के रूप का अगर हो जाएगा, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। आगे है परिमेय संख्या 1.7 क्या है कि मान लीजिए कि x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2n × 5m के रूप का नहीं है, जहाँ n m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत आवृत्ति होता है ना। इसको भी हम लोग उदाहरण से समझते हैं। इसे मान लेते हैं 64/455। तो इसका हर क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि एक सहाभाज्य संख्या है क्या नहीं, है ना। तो दोनों में एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह सहाभाज्य संख्या है। तो अब इसका हर का जो है 455 का गुणनखंड निकालेंगे, तो कितना जाएगा, 5 से 9 × 45, 5 × 5, फिर 7 से 7 × 7, 7 × 21, है ना, यानी आ गया 64 कितना निकल गया 5 × 7 × 30। अब यहाँ आप देखिए इसका जो हर है ये क्या है, हर 5 × 7 × 13 आ गया, यानी इसका जो हर है, भिन्न का जो हर है वो आपका 2n × 5m के रूप में नहीं है। जब 2n और 5m के रूप में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो x का जो है यानी 64/545 का प्रसार क्या होगा, आसान आवृत्ति है ना। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.4। कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है
या अशांत आवृत्ति है। तो अब हमें दी गई परिमेय संख्याएं शांत है या अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार का है, पहले हम चेक करना होगा कि P बटा Q सहभाज्य है। यदि सहभाज्य संख्या नहीं है तो उसको सहभाज्य संख्या के रूप में बदलना होगा। दोनों में से अगर एक के अलावा किसी अन्य से कट रहा है तो वह सहभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर दोनों एक के अलावा और किसी संख्याओं से नहीं कट रहा है तो वो सहभाज्य संख्या है। इसे चेक करने के बाद हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2n और 5m के रूप का है तो इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, हम देखेंगे 13 बटा 31 25 है ना। तो यहाँ कितना है 13 बटा 31 25 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 गुने 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी हो जाएगा 13 बटा 5 पर पावर 5 इंटू यहाँ हम लोग 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं। यानी कोई भी संख्या का घात अगर 0 हो तो संख्याएं 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि भिन्न का या परिमेय संख्या का हर 2n इंटू 5m के रूप का है या रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। इसी तरह से दूसरा में 17 बटा 18 है, तो इसका हम लिखेंगे 17 18 की यहाँ सहभाज्य संख्या है दोनों, 17 8 है, एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कट रहा है दोनों, तो 17 और 8 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे कितना जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ लिखेंगे 17 बटा 2 पर पावर कितना जाएगा 3। अब यहाँ भी हम लिख सकते हैं गुना 5 पर पावर 0, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी संख्या का घात अगर 0 हो तो 1 होता है ना। तो देखिए यहाँ 2 3 इंटू 5 पर पावर 0 है, यानी यह जो है परिमेय संख्याओं का हर का जो है क्या है 2n इंटू 5m के रूप का है, अतः यह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। आगे हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा इसी तरह से 64 बटा 555, तो 64 बटा 555 ये देखेंगे तो दोनों क्या है सहभाज्य संख्या है, क्योंकि एक के अलावा वो किसी संख्या से नहीं कट रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 64 बटा 455। 455 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 इंटू 7 इंटू 13 होगा। यानी अब यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो हर है, इस परिमेय संख्याओं का जो हर है वो क्या है 2n और 5m के रूप का नहीं है। लिखेंगे यहाँ कि भिन्न का या परिमेय संख्या का हर 2n इंटू 5m के रूप में नहीं है, अतः यह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है होगा। ठीक, इसी तरह से चौथा देखेंगे हम लोग। चौथा में क्या कहता है कि चौथा में कहता है कि 15 बटा 1600। अब यहाँ देखिए 15 है और नीचे कितना है 16 है, तो 15 और 1600 जो है वो ये भी 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको सबसे पहले सहभाज्य संख्या में के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ कितना जाएगा 15 बटा 1600, तो ये 3 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10 0, यानी कितना जाएगा 3 बटा 320, यानी ये हो गया आपका सहभाज्य संख्या। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हर का, तो 3 बटा कितना जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इंटू 5, यानी इसको लिख सकते हैं 3 बटा 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, 6 गुने 5 पर पावर 1। अब देखिए यहाँ ये क्या है, ये आपका 2n इंटू 5m के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। इसी तरह से चौथा देखेंगे 29 बटा
343 है, तो ये भी देखिए दोनों सहभाज्य संख्या है, एक के अलावा और किसी संख्या से नहीं कट रहा है दोनों, तो हो जाएगा 29 बटा, अब 343 का अगर निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 7 गुने 7 गुने 7 होगा, यानी 29 बटा 7 पर पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं, है ना, यहाँ देखिए 7 पर पावर 3 आ गया, यानी 2n और 5m के रूप का नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव का क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसारित से क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत आवृत्ति होगा। छठा में इसी तरह से है 23 बटा 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2, तो देखिए नीचे क्या हर क्या है इसका, 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2, यानी ये 2n और इंटू 5m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर सातवां में है, यहाँ देखिए 129 बटा 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5, देखिए इसका जो हर है वो हर क्या है, 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है, और जो नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अब आगे है 6 बटा 15, तो 6 बटा 15 इस अभाज्य संख्या है, तो 6 है, 15 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालते हैं, नहीं कट जा रहा है, सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 6 यहाँ है और यहाँ 15 है, तो 6 भी देखिए 6 और 15 तो 3 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी 2 बटा 5 आ जा रहा है इसका, तो ये सहभाज्य संख्या हो गया। अब 5 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो कितना जगह 5 ही होगा, एक यहाँ लिख सकते हैं गुणे, यहाँ लिख सकते हैं 2 पर पावर 0, देखिए यहाँ क्या आ गया, 2n और 5m के रूप का हो गया, तो 2n इंटू 5m के रूप का हो गया, इसका मतलब ये है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। अब आगे है 35 बटा 50, तो 35 बटा 50 जो है ये हम देखेंगे तो ये सब अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हो रही है, तो इसको पहले विभाजित करके देखेंगे, काटेंगे, छोटा करेंगे, सहभाज्य के रूप में लिखेंगे, तो सहभाज्य के रूप में बदलने के लिए क्या होगा, 5 से 7 पचे 35, 5 सत्ते 35 और 5 दें 50, यानी 5 बटा 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 10 का कितना निकालेंगे हम, तो 2 गुने 5 हो जाएगा, 2 का पावर 1 5 का पावर 1, यानी पावर 1 इसका मतलब 2 ही, 5 पर पावर 1 इसका मतलब 5 ही, तो ये भी क्या है, ये 2n और इंटू 5m के रूप का है, इसलिए ये हो जाएगा शांत आवृत्ति। आगे 77 बटा 210, तो 77 बटा 210 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों संख्याएं जो है वो 7 से, एक के अलावा 7 से भी ये विभाजित है, तो 11 सत्ते 77, 11 तिया 30, 30 बार में एक कट रहा है, तो जगह 11 बटा 30, तो यहाँ हो गया 11 और 30 का अगर निकालेंगे तो कितना जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, देखिए यहाँ ये जो आ रहा है 2n और 5m का रूप का नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत। अब प्रश्नावली 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, यानी ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत, यानी जो संख्याएं शांत है, जो परिमेय संख्याएं शांत है उसका दशमलव प्रसार में इसको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में है, पार्ट 1 में है आपका, इसमें दिया हुआ है 13 बटा 31 25, है ना, तो इसका देखिए 13 है, इसका हर का गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो कितना जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी यहाँ जगह 13 बटा यहाँ 5 पर पावर 5 हो जाएगा।
अब इसमें क्या करेंगे हम, 2 पर पावर 5 यहाँ भी और गुने 2 पर पावर 5 यहाँ भी गुना कर देंगे। तो जो गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, ऊपर में जाएगा 13 गुने 32 बटा यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी 10 पर पावर 5। अब 13 गुने 32 करेंगे तो 13 गुने 32 बराबर हो जाएगा 416 बटा यहाँ 10 पर पावर 5 है, इसका मतलब है कि 10 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। अब इसको देखिए कितना अंक के बाद इतना से इतना भागा देना है, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी 416, 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी इतना हो जाएगा, यानी 0.0000416 इसका आंसर हो गया। इसी तरह से जो भी परिमेय संख्याएं जो शांत था वो सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार इसी रूप में लिखना है, जो आप लोग लिख लेंगे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में ये 2n × 5m के रूप में है या नहीं है, इसी को हम लोग को दर्शाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 में दिया हुआ है, दी गई संख्या इक्वल टू कितना है 43.123456789। अब यहाँ देखिए ये क्या है, दशमलव के बाद एक निश्चित अंक तक के बाद क्या हो गया, समाप्त हो गया है, यानी लिखेंगे कि क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि दशमलव के एक निश्चित अंक में ये समाप्त हो जाता है, तो ये शांत है। इसलिए यह p बटा q के रूप की परिमेय संख्या है, जिसमें हर q 2n × 5m का रूप है, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है, देखिए पार्ट 2 में कहता है 0.120120120000001240 इस तक का बढ़ते चला गया है। तो ये संख्याएं जो है, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या है, यह अशांत अनावृत्ति संख्या है। अशांत अनावृत्ति क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद देखते हैं कि कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हुआ है। जब कोई संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वो संख्याएं क्या होगा, अशांत अनावृत्ति संख्या होगा। लिखेंगे कि चूंकि यह अशांत अनावर्ती संख्या है, इसलिए यह जो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से पार्ट जो 3 है, 3 में क्या कहता है 43 × 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको फिर ये रिवाइज हुआ है ना। यानी देखिए चूंकि यह क्या, ये संख्या क्या है, तो इस तरह की संख्या है, ये क्या होता है, अशांत आवृत्ति होता है। यानी दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर
इसके बाद से फिर बढ़ना शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये इस संख्या का पुनः पुनरावृत्ति हुआ है। तो यह क्या है? अशांत आवृत्ति है, आवृत्ति संख्या है, इसलिए यह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, थैंक यू।